आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी, हार्मोन्स इम्बैलेंस, थायराइड के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी की जो समस्या है ये छोटी सी उम्र में, टीन एज में देखने को मिलती है, जैसे कि 13, 14, 15 साल की उम्र में हमें ये देखने में मिलती है। और लड़कियों को तो ये समस्या हो जाने के बाद फेस पे दाढ़ी के जैसे बाल आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका चेहरा बड़ा अजीब सा लगता है। और साथ ही साथ दूसरी समस्याओं का भी एक जन्म होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि पेट का खराब रहना, ठीक है ना, स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहना। और आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हमें कौन से योगाभ्यास करना चाहिए, कौन सा हमें प्राणायाम करना चाहिए और हमें इसमें क्या चीज खानी पीनी चाहिए ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो जल्दी से जल्दी बेहतर हो। पीसीओडी में क्या करना चाहिए? जंक फूड हमें नहीं खाने चाहिए, एलोवेरा का जूस हमें पीना चाहिए सुबह, और वजन घटाने पर हमें अपना ध्यान देना चाहिए, और चाय और कॉफी कम से कम हमें पीनी चाहिए। अगर हम इन चीजों पे ध्यान देंगे तो हमें जो ये समस्या है योगा के साथ साथ में बहुत जल्दी ही हमें इसमें लाभ मिलेगा। और साथ में हमें इसमें जैसे कि त्रिफला का हम चूर्ण ले सकते हैं, और जिसको थायराइड की समस्या है वो धनिये का पानी ले सकता है, और धनिये की चटनी बनाने के बाद वो 1 चम्मच चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के सुबह अगर पीता है तो वो थायराइड की समस्या में बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। अगर आप ये धनिये की चटनी 1 महीने तक लगातार खाते हो तो आपका जो थायराइड लेवल है वो कम हो जाएगा। और इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम और आसन। तो हमें प्राणायाम हम इसमें कौन कौन से कर सकते हैं? कपालभाति और अनुलोम विलोम हम इसमें प्राणायाम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पीसीओडी की समस्या होने पर हमें कौन से प्राणायाम और आसन करने चाहिए। तो हम सबसे पहले कर देंगे इसमें पवन मुक्तासन, मंडूकासन, और हम इसमें प्राणायाम कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर हम ये सभी करते हैं तो इस समस्या से हम जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। और थायराइड की समस्या में हम सर्वांगासन, उष्ट्रासन, हलासन और अर्धमस्तिंद्रियासन करते हैं, और इसके साथ में हम कपालभाति प्राणायाम भी हम इसमें कर सकते हैं। तो यही है कि आपको प्रत्येक आसन को कम से कम 3 से 4 बार करना है और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें होल्ड करना है। तो आइए अब हम देखते हैं पीसीओडी के आसन हम किस प्रकार से करते हैं। मंडूकासन हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से हमें बैंड करके बैठ जाना है वज्रासन में। वज्रासन में जैसे हम बैठते हैं तो वज्रासन जो होता है वो खाना खाने के बाद हमें करना चाहिए। केवल एक ही आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें वज्रासन में बैठ जाना है। जो वज्रासन जो होता है वो हमारे डाइजेस्ट संबंधित सभी प्रॉब्लम को ठीक करता है, और खाना खाने के बाद अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा जो जठर अग्नि होती है जिसको खाने को पचाती है, ये उसको बेहद ज्यादा सक्रिय कर देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो आइए अब हम करते हैं यहाँ से मंडूकासन। इस प्रकार से दोनों हैंड को सामने करेंगे, फिंगर को अच्छे से क्लोज करते हुए नाभि के नेबल के राइट एंड लेफ्ट साइड में लगाते हुए और सांस को निकालते हुए धीरे धीरे हमें इस प्रकार से आगे की तरफ जाना है। ध्यान रहे कि आपके जो बम्स हैं वो एडी में टच रहे, आप ठीक है, वो आपके ऊपर नहीं उठे रहेंगे। जहां तक जा सकते हो वहां तक जाने के बाद होल्ड करिए, और फिर सांस को निकालने के बाद होल्ड करके रखिए, और फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे वापस आ जाना है। इस प्रकार से आपको हर एक आसन को 2 से 3 बार करना है। अब हम यहाँ से करेंगे उष्ट्रासन। इस प्रकार से सबसे पहले हमें अपनी नी पर खड़े हो जाना है और लेग में हमें डिस्टेंस कर लेना है। उसके बाद दोनों हैंड को वेस्ट पुट करते हुए अपने स्टमक को आगे की साइड में पुश करते हुए धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पहले राइट लेग से अपनी राइट हैंड से राइट हील्स को कैच करेंगे, और उसके बाद लेफ्ट को, और धीरे धीरे अपने स्टमक को आगे की साइड में पुश करते हुए अच्छे से स्ट्रेच करना है। इस प्रकार से उष्ट्रासन, और यहाँ पर होल्ड करेंगे। एक अच्छा खिंचाव आप महसूस करोगे अपने स्टमक में और थाई में, कमर में, कंधे भी आपके पूरे खुले रहेंगे। और फिर सांस को लेते हुए धीरे धीरे से आपको वापस आ जाना है। और फिर शशांक आसन, यहाँ से आप शशांक आसन में भी जा सकते हो, जिसको हम चाइल्ड पोज कहते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद रिलैक्स करेंगे। हम यहाँ से करेंगे पवन मुक्तासन। सबसे पहले इस प्रकार से हमें लेट जाना है। लेट जाने के बाद अपने दोनों पैरों को बैंड करते हुए इस प्रकार अपने स्टमक पे लेके आएंगे, और दोनों हैंड से अपनी घुटनों को पकड़ते हुए इस प्रकार से आपकी ध्यान रहे कि जो आपकी थाई है वो स्टमक से टच हो जाए, और फिर
सांस को छोड़ते हुए बाहर निकालते हुए आपको इस प्रकार से अपनी गर्दन उठानी है और नोज को घुटनों में टच कर देंगे और फिर होल्ड करेंगे। आप फील करोगे कि आपके स्टमक पे एक अच्छा दबाव पड़ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, और फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सांस को भरते हुए। इसी प्रकार से आपको ये भी आसन 2 से 3 बार करना है। अब हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड में हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सर्वांगासन, हलासन और अर्धमस्तेंद्रियासन। ये जो इसमें 3 आसन है ये सबसे बेस्ट है। अगर कोई इनको रेगुलरली करता है तो बेहद जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और साथ में कपालभाति प्राणायाम। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हमें लेट जाना है और लेटने के बाद हमने दोनों पैरों को बेंड करेंगे और बेंड करने के बाद इस प्रकार से दोनों पैर हमें ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ हम इनको लेके जाएंगे और यहां से इस प्रकार से सर्वांगासन हमें करना है। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में शोल्डर स्टैंडिंग पोजीशन भी कहते हैं। ध्यान ये रहे कि आपके टोज, हील्स, आपके बम्स और शोल्डर एक लाइन में हो और फिर धीरे धीरे दोनों घुटनों को बेंड करते हुए हमें इस प्रकार से वापस आ जाना है। इस प्रकार से हमें सर्वांगासन करना है और ये भी आसन हमें 2 से 3 बार करना है। इसके बाद करते हैं हम हलासन। हलासन इसी प्रकार से दोनों घुटनों को बेंड करके रखेंगे, दोनों हैंड्स को अपने बम्स पे पुट करेंगे और दोनों लेग को एक साथ ऊपर की तरफ इस प्रकार से उठाते हुए अपनी फिंगर से, हाथों से अपने बम्स को सपोर्ट करते हुए दोनों लेग को इस प्रकार से पीछे की तरफ लगा देंगे। ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे हों। ये जो आसन है ये भी आपके थायराइड की समस्या के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए बेहद ही ज्यादा आवश्यक है और लाभकारी है। और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को बेंड करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हमें यहां से करना है अर्धमस्तेंद्रियासन। वह किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हमें इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से पद्मासन में ले आएंगे। सुखासन या हम दोनों पैर सीधे करके भी कर सकते हैं इस आसन को। तो फिर हमें इस प्रकार से धीरे धीरे हमें लेट जाना है, अपनी एल्बो की सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे हमें लेट जाना है। और लेटने के बाद ध्यान ये रहे कि आपके जो घुटने हैं वे ऊपर की तरफ नहीं उठे रहे, वो बिल्कुल मैट में टच रहे। आपको यहाँ पर एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। अगर आप हर दिन योगा अभ्यास करते हो तो आपको नहीं होगा, वरना आपको यहाँ पर एक खिंचाव महसूस होगा। और इसके बाद हम जब उत्तरासन करेंगे तो दोनों हैंड को इस प्रकार से यहाँ रखेंगे और सांस को भरते हुए अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाना है और गर्दन को अंदर की तरफ लेके जाना है, जितना भी आप कर सकते हो। और फिर यहाँ पर इस प्रकार से होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे यहाँ पर हमें सांस को भर के रखनी है, लेकर रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस की साइड आ जाएंगे। इस प्रकार से हम वापस आ जाएंगे। और ध्यान रहे कि आपको प्रत्येक आसन को 2 से 3 बार जरूर करना है। और इसके बाद हम इसमें भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम हमारे वजन को तो घटाता ही है और पेट की सभी समस्याओं को भी ठीक करता है, जैसे कि पेट का खराब हो जाना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, इन सभी समस्याओं को भी ठीक करता है। और साथ में साथ शुगर की प्रॉब्लम में भी ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पीसीओडी की समस्या में हमें क्या करना चाहिए, एलोवेरा का जूस हमें पीना चाहिए, जंक फूड हमें नहीं खाने चाहिए, हमें वजन घटाने पर ध्यान देना चाहिए और चाय कॉफी की जो मात्रा है वो हमें कम से कम पीनी चाहिए और दिन में हमें पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। जितना भी आप पीते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा हमें कर देना चाहिए। और अगर आप हल्का सा गुनगुना पानी पीते हो तो वो भी आपके शरीर के लिए बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।